खबर करना है। भाजपा नेता स्मृति ईरानी पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का अपमान करने का आरोप लाते हुए कांग्रेस की जम्मू कश्मीर महिला इकाई शिड़के पर उतरी आई है। महिला इकाई ने जम्मू च अज भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए स्मृति ईरानी थमां माफी मंगने की भी मंग की है। ते इकाई ने यह भी आरोप लाया कि सोनिया गांधी का संसद च सरेआम अपमान किया गया है, जिसे कदे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी माताएं महिलाएं जो हैं वो रोडों पे निकली हैं क्योंकि हम महिलाओं का अपमान जो है वो नहीं सहेंगे। भाजपा की रणनीति जो है वो हम नहीं सहेंगे, ना ही हम वो रणनीति जो है वो अपनाएंगे। आपने देखा होगा कल संसद में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का अपमान जिस तरह से स्मृति ईरानी जी ने किया है वो हम कतई भी नहीं स्वीकार करेंगे। स्मृति ईरानी जी को जो है वो संसद में ही माफी मांगनी है हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से। क्या स्मृति ईरानी जी जो भी है उन्होंने अपने मन मर्यादा क्यों अपनी खो दी थी सांसद में? वो ये नहीं जानती कि ये भारत का सांसद है, ना कि गोवा की रेस्टोरेंट है। वो क्यों अपनी मर्यादा को खो बैठी थी? हमारा राष्ट्रीय सोनिया गांधी जी का अपमान सांसद में हुआ है, हम उसका कभी भी अपमान नहीं सहेंगे। हमारा यही एक मांग रहेगी स्मृति ईरानी जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से, क्योंकि जल्द से जल्द हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से माफी मांगे। क्या स्मृति ईरानी जी जम्मू च वीरवार गी होई दी भारी बरखा के दौरान स्मार्ट सिटी जम्मू च पैदा होए हालात पर कांग्रेस पार्टी ने जम्मू नगर निगम की खरी खोटी जरूर सुनाई है। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव योगेश सानी होरें जम्मू नगर निगम के मेयर ते डिप्टी मेयर थमां नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मंग भी की है। ते जम्मू च अज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सानी होरें यह भी गलाया कि वीरवार की पानी होए जम्मू शहर इस गल का जिंदा जागदा सबूत है कि जम्मू की कितना स्मार्ट बनाया गया है। उन्हें उपराज्यपाल थमां इन्ना संज्ञान लैने ते मेयर ते डिप्टी मेयर थमां तुरंत गै अपना स्थान छोड़ने की मांग की। लास्ट ईयर भी एक बहुत बड़ी बारिश आई थी एक ही दिन, तो हमारे खास करके गांधीनगर का एरिया जो 5 कॉलोनीज हमारी हैं वहाँ लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। कल भी एक बारिश हुई, ज़्यादा देर बारिश नहीं हुई, लेकिन अगर इतने कम समय में बारिश होने के बाद पूरा जम्मू और कई स्कूल जो पैराफाई एरिया है उसमें लोगों को नुकसान हुआ। और मेरी आपके माध्यम से एलजी साहब से गुजारिश है कि इमीडिएटली मेयर और डिप्टी मेयर को शेक करना चाहिए, हटाना चाहिए। और इन दोनों को अगर अपनी आत्मा की तरफ देखें तो इनको रिजाइन दे देना चाहिए कि हम जम्मू शहर को जिसको हम स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं हम कुछ भी लोगों की मदद नहीं कर सकते। और जिन लोगों को नुकसान हुआ उनकी ये भरपाई करेंगे ये लोग और पब्लिकली माफ़ी मांगे कि नहीं हमसे गलती हुई है। लेकिन गलतियां कब तक ये सुधारेंगे नहीं, इसका तरीका सबसे अच्छा ये है कि इनको हटाया जाए जिससे कि जम्मू के लोगों को कहीं सहूलत मिल सके, आराम मिल सके। अगर ऐसी बारिश रही तो ये स्मार्ट सिटी बनने वाली नहीं। राजस्थान के बाड़मेर इलाके च वीरवार की मिग 21 हादसे च शहीद होए आरएसपुरा निवासी फ्लाइट लैफ्टिनेंट अद्वित्य बाल के आवास पर मातम पसरेदा है। शहीद अद्वित्य बाल ने आरएसपुरा के ग्राम मिलू स्थित आवास पर अज लोकें दा आना जाना लगदा रहा, जिन्हें पीड़ित परिवार की तसल्ली भी दी ते शहीद अद्वित्य की आत्मा की शांति की कामना भी की है। इस हादसे च हिमाचल प्रदेश के मंडी निवासी विंग कमांडर एम राणा भी शहीद हो गए ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होरें दोनों की शहादत पर दुख व्यक्त किया है। आज बड़ा हमारी फैमिली के लिए बड़ी दुख की बात है और हमें फख्र भी है अपने बच्चे पे। लेकिन मैं अपने डिफेंस मिनिस्टर से, हम फौज में भर्ती किस लिए होते हैं? दुश्मन को मारने के लिए, ना कि अपने वेपन से मरने के लिए। क्यों और कितने बच्चों की जान लोगे आप? ये बंद करो मिग 21, बंद करो। कितने बच्चों की जान लोगे? और वो बहुत ही काबिल बच्चा था हमारा, बहुत ही होशियार बच्चा था। वो तो इस देश के लिए जन्मा था बच्चा वो।
उसकी रग रग में इस देश के लिए खून बहता था, उसकी रगों में। उसका एक ही सपना था जो उसने बचपन में लिया था कि मैं फाइटर पायलट बनूंगा। और उस बच्चे ने जी जान से हार्डवर्क किया, सैनिक स्कूल गया, सैनिक स्कूल से वहाँ से कमीशन लिया बच्चे ने, और अपना सपना उसने बच्चे ने पूरा किया। जनता दी समस्याएं दे समाधान गित्तै प्रदेश भाजपा पास्सेआ हर संभव प्रयास कीते जा करदे ने ते जनता दी समस्याएं दे हल गित्तै भाजपा नेताएं पास्सेआ जनता दरबार दा आयोजन करियै लोकें गी पेश आवा करदी समस्याएं गी सुनेआ भी जा करदा है ते इस्सै कड़ी च अज्ज पार्टी दे जम्मू मुख्यालय च जनता दरबार दा आयोजन कीता गया, जिहदे च पूर्व मंत्री ते पार्टी दे प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ते पूर्व मंत्री प्रिया सेठी होरें लोकें दी समस्याएं गी सुनेआ। इस दौरान किश समस्याएं दा नबेड़ा जेहड़ा है वो नेताएं मौके पर गै करी दित्ता। हालांकि बाकी समस्याएं गी जल्द हल करने का आश्वासन भी दिता गेदा है। आज पार्टी का जिस तरह आदेश के मुताबिक हर दिन जनता दरबार लगता है, उसी तरह आज शुक्रवार फ्राइडे को हमारा नंबर होता है, जिसमें हमारे साथ मैडम प्रिया सेठी जी, मनीष शर्मा जी, और आज के दरबार में काफ़ी लोग आए और जिनकी बात सुनी गई, ख़ासकर PHE रिलेटेड। और जहाँ से एक सरपंच भी जो नौनाथ का सरपंच वो आया, उनके साथ और भी कुछ लोग थे। उनकी समस्या जो सुनी गई और सुनने के बाद लगता है कि उनका समस्या का हल भी होगा। और वो उनका भी ये कहना है कि जहाँ जनता दरबार लगने से लोगों की काफ़ी जो परेशानी है वो हल होती है। इसलिए लोग खुश हैं कि पार्टी ने जिस तरह का जो क्रम चलाया हुआ है कि हर दिन कोई ना कोई मंत्री जहाँ बैठते हैं, उसी तरह आज हम बैठे हैं। और हमारी कोशिश रहती है हम सब मिलकर लोगों की बात सुने और सुनने के बाद उनका हल करके उनको भेजें और लोग सेटिस्फाइड हों। रियासी च डिजिटल सप्ताह के उत्सव के तहत जिला मुख्यालय च अज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रियासी के राजस्व विभाग पास्सेआ आयोजित इस कार्यक्रम च विभाग की IT पहल के बारे च लोकें गी रूबरू भी कराया गया ते कार्यक्रम च DDC चेयरमैन रियासी सरफ सिंह नाग ते DC रियासी बबीला रकवाल मुख्य रूप कन्नै मौजूद भी हैं। इस दौरान तहसील रियासी, भमांग, ठकराकोट, पौनी ते कटरा के लोकें भी उनकी जमीनें थमां जुड़े दी पासबुक है जिहड़ी उंदे च वितरित की गई। का जो हमारा प्रोग्राम था ये डिजिटाइजेशन वीक, आपने देखा कि पिछले दिनों में रियासी ज़िला के सभी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी विभाग हैं, उन्होंने अपनी प्रदर्शनियां लगाई थी, अपने अपने काउंटर लगाए थे। उन्होंने ये कहा था कि हम क्या क्या सर्विसेज जो हैं इस वक्त ऑनलाइन रियासी ज़िला की आवाम को दे रहे हैं या देने वाले हैं। उसके लिए लोगों को जागरूक किया, बेदार किया, उसके लिए प्रदर्शनियाँ लगी थी। और उसी कड़ी में आज का जो हमारा अपनी ज़मीन अपनी निगरानी प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम के अंतर्गत आज हमने यहाँ पे जितने भी ये आप देख रहे हैं कि लाभार्थी जिनके हाथों में अपनी ज़मीन की पासबुक है, ज़मीन की पासबुक शब्द जो है ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा क्योंकि बैंक की पासबुक होती है, तो ये ज़मीन की कौन सी पासबुक आ गई। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये एक रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं कि एक पूरा इनकलाब जो है वो लाया है प्रोसेस ने। और कठुआ के गोबिंदसर इलाके च अज एक बड़ा हादसा होने थमां टली गया है। इस हादसे च कुदै ना कुदै एक ट्रैलर चालक थमां काबू खोई लेने के बाद यह हादसा जड़ा वो पेश आई सकता हा ते बाइक पर सवार दो लोगों के कन्नै कन्नै उत्थे खड़ोते दे किश लोगों की अपनी चपेट च इन लेई लैता है। हालांकि सारे लोग इस हादसे च बाल बाल बची गेदे ने ते मकामी लोगों की मंचो ते इस रस्ते पर किश साल पहले भी एक हादसे च कई लोगों की जान जी ही चली गई ही, जिहदे बाद प्रशासन द्वारा इत्थे मालवाहक वाहनें की आवाजाही गी बंद करी दिता गेदा हा।
ਗੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ 60 ਟਨ ਮਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਬੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਲਾਣ ਹੈ, ਢਲਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ 4-5 ਬੰਦੇ, 2 ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਗਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈਏ, SSP ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਪਲਟਿਆ ਸੀ ਔਰ 12 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ 3-4 ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਰੋ ਖੱਪ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ सांबा ਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅੱਜ ਹੋਏ ਦੇ ਕਾਤਿਲਾਨਾ ਹਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਯੁਵਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ 26 ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਿਵਾਸੀ ਗ੍ਰਾਂ ਰਾੜੀਆ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਲ ਅੱਜ ਬੜਲੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਥਮਾਂ ਗੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਦੀ ਪੱਖੀ ਜਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ किश लोकें ਉਹਦੇ पर तेजधार हथियारें कन्नै हमला बोली दिता। ਸਾਹਿਲ गी लोकें इलाज कीता रामगढ़ हस्पताल पहुंचाया, जिथे उसकी हालत की गंभीर दिखते हुए उसी जम्मू के GMC हस्पताल रैफर कर दिता गया। उत्थे गए जम्मू के उदेवाला इलाके च वीरवारे की बरखा च पूरी चाली कन्नै डुब्बे दे गौरमेंट हाई स्कूल च हुण भी हालत जिहड़ी बद कोला बदतर बनी चुकी दी है। स्कूला च किचड़ भरुचे दा है, लेकिन इसी विडंबना गै गलाया जाग कि इत्थे तैनात टीचरें गी अज भी स्कूल पुज्जने का फरमान जारी कर दिता गया है। सनांदे चलचो कि वीरवार की इस स्कूल च 6 फुट के करीब पानी जिहड़ा भरुची गेदा हा ते किश मकामी युवकें अपने साहस का परिचय देंदे होए टीचरें ते बच्चें गी बाहर कड्ढिया हा। सर बट आज हमें सुबह सुबह इंस्ट्रक्शन है कि 8 बजे स्कूल पहुंचो। सर हम सुबह 8 बजे, अब 12 बज चुके हैं, हम सर तब से रोड पे खड़े हैं। अब हमारी हेड मैम कह रहे हैं कि नीचे आओ, बट आगे हमारे पास जाने की कंडीशन ही नहीं है, इतना दलदल है सर, टांगों तक पानी जा रहा है, दलदल में हम फंस रहे हैं सर, हम आगे जा ही नहीं जा सक रहे हैं। तो मेरी अपील है गवर्नमेंट से सर, CO सर से, डायरेक्टर सर से कि प्लीज़ हमारे स्कूल को थोड़ा सा देखा जाए, इस पर पहले सफाई और थोड़ी बाउंड्री वॉल के लिए थोड़ी सी हमारी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ बाउंड्री वॉल मिल जाए। सर हम सुबह 8 बजे से खड़े हैं यहाँ पे। कल की कंडीशन तो आपको पता ही है कि टीचर्स कैसे निकली हैं यहाँ पे, यहाँ तक पानी था, तो लोकल बॉडीज़ ने मदद की। तो आज दोबारा हमें बोला गया कि सुबह 8 बजे आपने यहाँ पहुँचना है। पहले तो हम सुबह 8 बजे से रोड पे खड़े थे, अब धीरे धीरे करके रास्ता बना के नीचे निकले हैं। तो अब हमें बोला जा रहा है कि अंदर जाओ, और अंदर की कंडीशन इतनी वर्स्ट है, वहाँ पे इतना दलदल बन चुका है कि नहीं जा सकता कोई भी। तो अब हमारी यही अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें यहाँ पे रास्ता बना के दिया जाए और हमें बताया जाए कि कब हमने स्कूल खोलना है, ओपन करना है और कब बच्चों को बुलाना है। स्कूल में थे जोड़ियां दे गौरमेंट गर्ल हाई स्कूल च पानी की सप्लाई नहीं होने करिए छात्राएं गी दिक्कतें का सामना करना पुआ करता है। इस स्कूल च पानी की टैंकियां अक्सर खाली रौंदियां न, जिहदे कन्नै छात्राएं गी ना ते पीने गित्तै पानी उपलब्ध होंदा है ते ना गै शौचालय च पानी उपलब्ध होंदा है। छात्राएं ते स्कूल के हैडमास्टर मदन लाल के मुताबिक कई बारी विभाग की इसदे थमां अवगत कराया गया, लेकिन डेली वेजने की हड़ताल के चलते पानी की सप्लाई च बाधा आ करती है। ये अपील करता हूँ कि हमारा जो बाथरूम, टॉयलेट बाथरूम गंदा है, PHE डिपार्टमेंट जो है वो सप्लाई नहीं छोड़ते हैं, इसकी वजह से जो है हमारे ये बाथरूम गंदे हैं। इसलिए हमने कई बार अप्रोच भी किया है कि जो पानी जो है वो सप्लाई छोड़ें, लेकिन वो आज तक वो कहते हैं कि हम स्ट्राइक पे हैं, हम पानी नहीं छोड़ते हैं। तो मैं अपील करता हूं डिपार्टमेंट से किसी न किसी तरीके से जो है वो पानी की सप्लाई जो है वो हमारे स्कूल में बहाल होनी चाहिए। मेरा नाम राशि शर्मा, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जोड़ियां से। मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि ऐसे हमारे स्कूल में वॉशरूम तो हैं, लेकिन यहाँ पर पानी की बिल्कुल भी सुविधा नहीं है। वॉशरूम में अगर बंदा जाए तो वहाँ पर 2 मिनट भी रुक नहीं सकता, क्योंकि वॉशरूम में बहुत सी स्मेल हो गई है जो कि पानी की वजह से हुई है। तो हम भी यही कहना चाहेंगे कि हमारे वॉशरूम में प्लीज़ पानी की सुविधा थोड़ी बढ़ाई जाए।
जम्मू के डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा होरें अज नगरोटा पंचायत का दौरा किया है। इस दौरान उन्हें मकामी महिलाएं के कन्नै बैठक की है तो उनके थमां सरकार पासे शुरू की गई योजनाएं की जानकारी भी दी है। डिप्टी मेयर होरें यह भी गलाया कि हुण भी किश ने ऐसे इलाके न जिथे सरकार पासे शुरू की गई योजनाएं का लाभ महिलाएं तक नहीं पुजा करता है तो नगरोटा पंचायत की महिलाएं भी अपने पैरों पर खड़ोइए अपना रोजगार जिहड़ा है कमाना चाहदियां न। जो भी हमारी केंद्र से हमारी जो स्कीमें चली हैं या हमारे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू से जो स्कीम्स हमारी यहाँ चल रही हैं, ऐसे कई जगहें हैं आज भी जहाँ हमारी महिला वर्ग आज भी उन स्कीमों से वंचित है। आज हमारी जो इन बहनों से मिलना हुआ, यहाँ हमारी पंच बहनें भी थी। बहुत अच्छा लगा कि महिलाओं ने आगे आकर मन खोलकर अपने दिल की बात की। वो घर बैठकर इसी जगह बैठकर अपना रोज़गार कंटिन्यू करना चाहते हैं। कोशिश करती हूँ कि अपने कॉरपोरेशन में जिस कमेटी की मैं मेंबर हूँ, कोशिश करूँगी कि सब डिपार्टमेंट्स को हम साथ यहाँ लाकर महिलाओं के साथ बिठाएं ताकि महिलाएं जिस रुचि की जिस शोबे से संबंधित रखती हैं उसका स्किल सीखकर, उसका काम सीखकर घर में ही बैठ के वो कार्य करके अपना जीवन यापन कमा सकें। कोरोना महामारी के प्रकोप की वजह कन्नै 2 साल बंद रही श्री बुढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा एक बार परती आखिरकार शुरू होने लगी है। यात्रा के पहले जत्थे की अज कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर थमां पुंछ गित्तै रवाना किया गया तो एडीजीपी मुकेश सिंह होरें बुढ़ा अमरनाथ जी के श्रद्धालुओं की अपनी शुभकामना कन्नै इस यात्रा पर रवाना किया। 2 बरें के बाद यात्रा शुरू होने पर आधार शिविर भगवान शिव के जय घोष ते जयकारे कन्नै गूंजी उठा। जम्मू थमां पुंछ जिले के मंडी इलाके स्थित श्री बुढ़ा अमरनाथ देवस्थान पर देशा के बक्ख-बक्ख हिस्से थमां हज़ारों श्रद्धालु जिहड़े ने इस पवित्र यात्रा च शामिल हुआ करदे न। पुंछ च एलओसी के नेड़े चक्कां दा बाग इलाके च वीरवार की रंगड़ नाले च आए दी बाढ़ की वजह कन्नै ध्वस्त होए दे पुल गी अज ग्रैफ ने बिना समय गवाए दे बनाना शुरू करी दिता है। यह पुल जित्थै इस सीमावर्ती इलाके च सुरक्षा बलें की मूवमेंट च अहम भूमिका निभांदा है, उत्थै गै करीब 60 घरें च रौहने आह्ले लोकें की आवाजाही का भी एकमात्र जरिया है। अज बरखा थमने दे परैत गै ग्रैफ के अधिकारियों अपने अमले दे कन्नै मौके पर पुज्जे ते इस पुल गी दोबारा बनाने का काम शुरू कर दिता। ग्रैफ ने एक काम पूरा करने गित्तै 2 दिनों तक का लक्ष्य जिहड़ा है निर्धारित कर लिया गया है। काम जोरों शोरों पर हो रहा है। हमने आपने ये देखिए, हमने वाटर को डाइवर्ट किया, रिवर को डाइवर्ट करने के बाद इधर सोर्सेस वाल बनाएंगे। सोर्सेस वाल बनाएंगे, आज सोर्सेस वाल का शुरुआत हो गया है। सोर्सेस वाल बना के जब डेक लेवल तक लाएंगे, डेक लेवल के बाद इस पर हम वैली ब्रिज लॉन्च करेंगे। हमारा टारगेट है विदिन 2 डेज। तो ये हमारा ग्रिप डिपार्टमेंट है, हम इसके अरसा दराज से मेट भी हैं। बहरहाल ये है कि तुरंत काम शुरू हो गया। कल यहाँ सारे डिपार्टमेंट आए थे, ब्रिगेड कमांडर साहब से, सीओ साहब से, इंजीनियर के लोग थे, ग्रिप के ओसी साहब यहाँ सुबह कल 7 बजे से लेकर दिन के 4 बजे तक यहाँ खड़े रहे। आज भी उनका डिपार्टमेंट आया हो और ऑफिसर आ रहे हैं और काम ये जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। तो हम शुक्रगुजार हैं क्योंकि ये जो पार में आपको मकान नज़र आ रहे हैं, ये 40-50 के करीब लगभग मकान है, 200-300 आबादी है वहाँ, और ये कटाव है। इस वक्त इनको राशन पानी, चाय पानी का कोई साधन नहीं है। अज दे डुगरनामे च बस इन्ना गया। देओ इजाजत, नमस्कार।